यशायाह नबी से कहा लोगों को कह कि क्या करना, रोना है, पीटना है, सिर मुड़ाना है, टाट पहन के लिए टाट पहन के कहा था। परंतु देखो आगे बढ़ो, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। हर जगह क्या किया जा रहा, आनंद मनाया जा रहा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों से क्या कहा कि क्या करो, परमेश्वर के आगे क्या करो, रोवो। परमेश्वर के आगे क्या करो, और बोलो परमेश्वर के आगे क्या करो, टाट पहनो, प्रभु के आगे पश्चाताप करो, प्रभु के आगे रो। क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहती है कि उस समय के जो लोगों ने क्या किया, पाप किया, और परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर यशायाह के द्वारा लोगों से कहा क्या करो, रोवो और सिर मुड़ाओ और टाट पहन के क्या करो, प्रार्थना करो। पर लोगों ने क्या किया, वो छठ परे की प्रार्थना करनी। लोग क्या करने लगे, खुशी मनाने लगे, आनंद मनाने लगे। देखो पढ़ो आगे, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है। लोग क्या करने लगे, आनंद मनाने लगे, मीट खाने लगे, शराबे पीने लगे। परमेश्वर ने कहा क्या करो, रो पीटो। समझ आ रही है? परमेश्वर ने कहा क्या कहा, रो पीटो, टाट पहनो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो। पर लोग क्या करने लगे, आनंद मनाने लगे, शराबे पीने लगे, मीट खाने लगे, एंजॉय करने लगे। आज भी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। आज भी दुनिया में क्या हो रहा है, आज भी कलीसिया में ऐसा आ रहा है। परमेश्वर कहता आओ प्रार्थना करें, नहीं 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 जी, साढ़े को टाइम ही समा नहीं है। क्या फायदा फिर रोने का? समझ आ रही है? क्या फायदा फिर पीटने का? आज खुदा कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे सन्मुख आ और रो पीट, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर। आपका रोना आनंद में बदल जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? आज इंसान क्यों रो रहा है, आज इंसान क्यों परेशान है? परमेश्वर कह रहा आओ मेरे पास आओ। अगर आप चाहते इस साल में आपका रोना आनंद में बदले तो खुदा के आगे रो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, प्रभु के आगे रो और कहो प्रभु जो मुझसे गलती हुई, जो मुझसे पाप हुआ, जो मुझसे मैंने पाप किया, मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, सेनाओं के प्रभु ने, यहोवा ने रोने को, पीटने को कहा, रो पीटो, क्या करो, अपने बाल काटो और लिखा टाट पहनो और राख में बैठो और क्या करो, पश्चाताप करो। हालेलुया। आज मैं आपको खुदा का दास होकर बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, दाख मधु, शराबे छोड़ो, ये दुनिया की बातें छोड़ो, दुनिया के काम छोड़ो। और आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहते हैं, अगर आप चाहते आपके घर में खुदा का बदलाव आए, आपके घर में खुदा की बरकत आए, आपके बिजनेस में खुदा की बरकत आए, आपके कामों में खुदा की बरकत आए, प्रभु के आगे घुटने टेको, प्रभु के आगे रो, प्रभु के आगे पश्चाताप करो। हालेलुया। यदि आज आप प्रभु के आगे पश्चाताप करते, रोते हो, घुटने टेके आओ मेरे प्रियो, आप अपने आप को दीन करते हो, तो एक समय आएगा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को क्या करेगा, बरकत देगा। जोर से बोले हालेलुया। जब मैं बोलूंगा हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या फायदा बाद में रोने पीटने का? समझ आ रही है? आज खुदा कह रहा है मेरे सन्मुख आके क्या कर, प्रार्थना कर, रो। आज लोग दुनिया के आगे रोते हैं, लोग दुनिया के आगे जाके झुकते हैं। दुनिया आपका कुछ नहीं कर सकती, लोग आपका कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लोगों, जो लोग खुदा के आगे घुटने टेकते हैं, जो लोग खुदा के आगे आंसू बहाते हैं, परमेश्वर
उन लोगों को दुनिया में आंसू बहाने। हालेलुया। आज हमारे बच्चे क्यों फेलियर हैं? क्योंकि हम प्रभु के आगे घुटने, हम दुनिया में व्यस्त, चुगलियों में व्यस्त, हाँ, रिश्तेदारियों में व्यस्त रहते हैं, है ना। हम टीवी में व्यस्त रहते हैं, मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं, हम दुनिया को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। समझ आ रही है? हम अपने बच्चों को खुश करने में लगे रहते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? वचन कहता है, उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि लोग क्या करने लगे? हर्ष करने लगे, खुशी मनाने लगे। आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा के द्वारा आनंद का भी समय है, रोने का भी। सबोपदेशक निकालो जल्दी से, जल्दी। सबोपदेशक की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 4 वचन पढ़े, 3 की 4। हालेलुया। पढ़े बेटा जल्दी से। सबोपदेशक की किताब 3 का 4 पढ़े जल्दी से। रोने का समय और हंसने का भी समय, हाँ। छाती पीटने का सुनो भी सुनो, समय। रोने का भी क्या है? एक, कई लोग सोचते पता नहीं रोना ये दुख को ही दिखाता है। नहीं, ये लोग रोने को दुख समझते हैं। नहीं, सबोपदेशक लिखने वाला कहता है, जन्म का भी समय है, मरने का भी, रोने का भी समय है और हंसने का भी। हालेलुया। अब बोलो जोर से हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि सारी उम्र रोते रहो? अब बोलो जी। आज कई लोग सारी उम्र रोंदे रहिए, है ना। कौन चाहता है कि मेरा रोना आनंद में बदले? बोलो हालेलुया। 1-2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी कहने नहीं पास रोई जान दो सानू, साड़ी जिंदगी च की है। हाथ खड़ा किया कर, बोलो हालेलुया। जब हाथ खड़ा करते आप अंगीकार करते हो। समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। कईयों को मजा ही नहीं आ रहा प्रचार का, कहते पास छड्डो पर। ठीक है, सुनो, बोलो जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यदि आज आप प्रभु के सन्मुख रोते हो, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करते, पश्चाताप करते हो, तो खुदा के प्रियो एक समय आने के लिए जा रहा है, आपका रोना आनंद में खुदा बदल देगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पर एक काम करना पड़ेगा, प्रभु के सन्मुख आना पड़ेगा, प्रभु के आगे घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है, रोने का भी एक और हंसने का भी एक। हालेलुया। अगर आज हम रो रहे हैं ना, अगर आज हम कष्ट सह रहे हैं ना, अगर आज हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं ना, तो चिंता ना करो, कल हम हंसते रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? हंसने का मतलब क्या होता है? जब इंसान अपने परिवार को देखता है ना खुशी में, तो उसका जीवन क्या हो जाता है? बोलो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? इंसान तब खुश होता है जब उसका परिवार क्या होता है? सफल होता है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? जो से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, आज आपको प्रभु का रोने का भी समय है और हंसने का भी क्या है? समय है। यदि आज आपके जीवन में रोना है, तो आज एक प्रभु के वचन को आप ग्रहण कर लो, किसी इंसान के आगे ना रोना, किसी भी इंसान के आगे घुटने ना टेकना, प्रभु के आगे। देखो, यशायाह नबी, योएल नबी की किताब निकालो जल्दी से, योएल नबी की किताब। हालेलुया। योएल नबी की किताब, उसका 2 का 12 वचन पढ़े, 2 की 12। हालेलुया। 2 की 12।
तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, तो भी यहोवा की ये वाणी है, सुनो मेरे पीछे बोलो, बोलो तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है। बस अब ध्यान से सुनना, अभी भी लिखा उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कैसे आना प्रभु के पास? रोते पीटते, है ना। एक बच्चा जब अपनी माँ के पास जाता है, अपने बाप के पास जाता है, तो वो एक चीज मांगता है, तो माँ क्या कर देती है? बोलो माँ क्या कर देती है? और बोलो दे देती है। वो पहले क्या करेगी? मना करेगी कि बेटा ये चीज मैं तुझे दे। वो क्या करेगा? बेटा माइक बंद कर देगा जरूर। वो क्या करती है? बच्चा क्या करता है? थोड़ा रोता है, फिर माँ कहती नहीं नहीं नहीं, फिर वो रोता है, फिर माँ कहती नहीं, डांटती है, फिर बच्चा जोर से रोता है, फिर जाके माँ बाप उसकी इच्छा को क्या कर देते हैं? ऐसे ही खुदा के आगे आप, जब आप खुदा के आगे घुटने टेकर रोगे, घुटने टेके प्रार्थना करोगे, हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। आज हमें मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रभु के आगे रोते हैं, हम दुनिया के आगे रोते हैं। हम किसके आगे रोते हैं? वो बोलो जोर से, वो बोलो जोर से, हम दुनिया के आगे रोते हैं। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करे, तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु के आगे रोना पड़ेगा, प्रभु के आगे क्या करना पड़ेगा? लिखा है तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। बोलो हालेलुया। प्रभु के पास कैसे आना है? रोते हुए। हालेलुया। अगर आपने कोई पाप किया है, प्रभु के आगे रो, पश्चाताप करो। देखो क्या लिखा है, उसकी 13 में पढ़ो, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को क्या करो। कई लोग अपने वस्त्र फाड़ते हैं, वस्त्र फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को प्रभु के आगे क्या करो? फाड़ो। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? वचन कहता है, योएल नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी है, कहता तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आज मैं आपको प्रभु का दास शब्द बताना चाहता हूं, आज समय है आप अपने परिवार के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। वचन कहता है जो आंसुओं से बीज बोते हैं वो जय जयकार के साथ काटेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग सोचते आंसू बहाना ये हार को दिखाता, नो। जो आंसू से बोते हैं, जो आंसू प्रभु के आगे बहाते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर उनके आंसुओं को कुप्पी में क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, जोर से ताली बजाएं, बोलो हालेलुया। आपके आंसू, कल प्रभु का दास प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे, कहते मेरा बाप, सुनिए मेरे इधर मेरी तरफ देखो, आपको समा देगा बच्चों को खेलने के लिए, अभी मेरी तरफ देखो, समा। पास्टर जी बोल रहे मेरे बाप ने हमारे ऊपर आंसू बहाए, हमारे ऊपर आंसू बहाए। कहता आज मैं सेवक, पता वो कहां जाते हैं, कभी कनाडा में होते, कभी अमेरिका में होते, अभी ऑस्ट्रेलिया से आए, दुनिया के वर्ल्ड में खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कल जहां मीटिंग थी वहां मैंने प्रचार करना था, मैंने काट के मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, प्रभु का दास करेगा। मैंने खुद अपनी जगह उनको दी, मैं कहा आप करो। वो बोल रहे थे कैसे खुदा ने मेरी लाइफ को बदला। मैं खुदा से दूर था, पर माँ बाप की प्रार्थनाओं से, माँ बाप की आंसुओं से, हालेलुया, माँ बाप के उन घुटनों ने मेरे जीवन को बदल दिया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि इस साल में आपके बच्चे बदले, आपका घर बदले, आपके जीवन में खुदा की बरकत आए, खुदा के आगे घुटने टेको और अपने आंसू बहाने क्या कर दो, शुरू करो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा के आगे घुटने टेको, खुदा के आगे। एक दिन आपके बच्चे पता कैसे चमकेंगे? ऐਵੇਂ नहीं चमकेंगे, तारों की नहीं चमकेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग सोचते हैं थोड़ा सा चमकेंगे, नहीं नहीं, थोड़े नहीं चमकेंगे। खुदा आपके बच्चों को पता कैसे चमकाएगा? ये सूरज देख रहे हो आप सूरज को देख सकते हो? नहीं देख सकते। ऐसे खुदा आपके बच्चों को क्या करेगा? चमकाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। आंसू, खुदा के आगे आंसू बहाओ। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, उसकी मां मरियम और कुछ चेले आए और कहने लगे प्रभु यीशु मसीह को हमने मिलना है। चेला कहने लगा प्रभु यीशु मसीह बाहर तेरी मम्मा और कुछ तेरे भाई आए। कहता हो छोड़ दो, मेरे माँ बाप वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा के लोगों, खुदा के आगे घुटने टेको। अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हो, अगर आप किसी तकलीफ का सामना कर रहे हो, प्रभु के आगे घुटने टेको। बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में एक प्रभु का जन है हिजकिया। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था इस वचन को। हिजकिया राजा, जब यशायाह के द्वारा वचन पहुंचा कि अब तू मरने पर है, तो उसने क्या किया? दीवार की ओर क्या किया? और बोलो द्वार की ओर क्या किया? मेरे साथ रहो, बोलो द्वार की ओर क्या किया? मुंह किया और बिलक बिलक के क्या करने लगा? बोलो जी, क्या करने लगा? बोलो जोर से, क्या करने लगा? हाँ जी, वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गया, किसी प्रधान के पास नहीं गया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और ये नहीं कहा मेरी बीमारी को तू चंगा कर दे। वो गया, उसने क्या किया? उसने खुदा के आगे घुटने टेके और प्रभु के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। रो रो के प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ने क्या कहा? जा, तेरी उम्र को मैंने 15 साल क्या कर दिए। ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी उम्र को बढ़ाने वाला आपके काजू बादाम नहीं है, आपका दूध नहीं है, आपको आपकी उम्र को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।